आदाब। मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं जो कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले बिहारी जज बने। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है बिहारी। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा ये वीडियो पूरा देखें। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। बात उस ज़माने की है जब बिहार एक अलग राज्य नहीं था। बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए बिहार के लोग आंदोलन कर रहे थे। अलग अलग तहरीकें अलग अलग रूप में बिहार में काम कर रही थी। जैसे बिहार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरपरस्ती में था, तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, हसन इमाम, मजरुल हक जैसे लोगों के अंडर में था। और इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के अलग बिहार राज्य की मांग की। मुर्गे सुलेमान जो मुंगेर से निकलता था, यह पहला अखबार है जिसने बिहारियों के लिए मांग की थी। तो ये सारी जो बात है ये 19वीं सदी की हो रही है। मामला ये है कि 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्ज़ा कर लिया। तो उस ज़माने का जो बंगाल था वो आज का बंगाल नहीं था। उस ज़माने के बंगाल में बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और दीगर सारे इलाके आते थे। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ों की नीति होती थी फूट डालो राज करो, यानी एक तबके को काफ़ी मजबूत कर दो और दूसरे तबके को एकदम नीचे लेते जाओ, ताकि उन दोनों के बीच में ना इत्तफाक़ी बनी रहे और इनकी हुकूमत चलती रहे। सेम यही चीज़ अंग्रेज़ों ने बिहारी और बंगालियों के साथ किया। बिहारी का मतलब ना सिर्फ आज का बिहार, मतलब बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे लोग, और बंगाली वो जो बंगला ज़ुबान बोलते हैं। तो आपस में बंगालियों के अंदर भी तरह तरह के तफरक़ा उन्होंने पैदा किया, लेकिन यहाँ पे हम बिहारी और बंगालियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन। सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले बिहारी जज हैं। ये ओहदा उन्हें 1907 में मिला। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और हम इस चीज़ पे बात क्यों कर रहे हैं, उससे पहले सैयद शरफुद्दीन साहब के बारे में जान लें। तो सैयद शरफुद्दीन साहब का जन्म 1856 में पटना ज़िला के नेवरा में हुआ था। बड़ा ही मशहूर गांव है नेवरा, दानापुर के आसपास है। तो यहाँ शरफुद्दीन साहब पैदा हुए। उनके वालिद साहब एक वकील थे और छपरा उस वक्त एक बहुत बड़ा सेंटर था वकालत का, तो उनके वालिद साहब वहाँ वकालत करते थे। और तो चूँकि आमतौर पर हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि जिस पेशे में वो बहुत आगे हैं उनका बेटा भी उसी में जाए, तो उन्होंने अपने बेटे को बैरिस्ट्री कराने को सोचा। शरफुद्दीन साहब शुरुआती 3 लोगों में से हैं बिहार से जो पढ़ाई के गर्ज से इंग्लैंड गए। उनके साथ जो 2 और लोग हैं उनमें एक नाम है जस्टिस नूरुल हुदा साहब और दूसरा नाम है एहसानुद्दीन अहमद साहब। ये लोग 1880 में इंग्लैंड से पढ़ाई कर हिंदुस्तान आए। तो शरफुद्दीन साहब वहाँ पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले आके छपरा में, फिर पटना में, और फिर उसके बाद वो वापस कलकत्ता जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और देखते ही देखते वहाँ उनका नाम काफ़ी मशहूर और मकबूल हो जाता है। और जो शरफुद्दीन साहब हैं उनकी जो सबसे ख़ास बात है कि शरफुद्दीन साहब सिर्फ मतलब वकालत की पेशा में नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना शुरू किया। जब वो बैरिस्ट्री करके हिंदुस्तान लौटे थे तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। तो शरफुद्दीन साहब ने उसके स्थापना में को सराहा। और फिर जो 86 में उसका सेशन कलकत्ता में हुआ तो उसमें वो हिस्सा उन्होंने लिया, क्योंकि कलकत्ता में वो थे तो कलकत्ता में सेशन हुआ तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। और उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से उससे जुड़ने को कहा। और इसके लिए जब अगला सेशन हुआ और उसके बाद जो इलाहाबाद में सेशन हुआ उसके लिए उन्होंने तो कई जगह मीटिंगें की और अपने साथ एक पूरा डेलीगेशन लेकर इलाहाबाद पहुंचते हैं। मतलब वो बिहार से जो डेलीगेशन गया था इलाहाबाद कांग्रेस के लिए, उसको लीड शरफुद्दीन साहब कर रहे थे। और वहाँ उन्होंने तकरीर में भी अपनी बात रखी थी कि कांग्रेस के साथ मुसलमानों को जुड़ना चाहिए, और वो लगातार कांग्रेस के साथ बने रहे। और वो वकालत अपना कलकत्ता में करते थे। तो 1906 में मुसलमानों का एक डेलीगेशन गया था वायसराय से मिलने के लिए शिमला। तो उसमें कई लोग थे, तो उसमें शरफुद्दीन साहब भी थे।
और इसके बाद 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता, उसकी सदारत शरफुद्दीन साहब ने की थी 27 दिसंबर को। और इसी के 2 दिन के बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 में ढाका में पड़ती है। यानी जिस कॉन्फ्रेंस की सदारत शरफुद्दीन साहब कर रहे हैं वही कॉन्फ्रेंस आगे जाके 3 दिन के बाद मुस्लिम लीग की शक्ल लेती है, यानी वहीं से मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है कि शरफुद्दीन साहब शुरुआती दौर से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और शुरुआती दौर से मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। यहाँ पे साफ आपको यहाँ पे दिखेगा। एक चीज़ और है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में नवाब सरफराज खां की अध्यक्षता में हुई। तो इसकी बुनियाद डालने में जिस शख्स का सबसे अहम रोल था वो जस्टिस शरफुद्दीन साहब ही थे। लेकिन जब उन्होंने जज का पेशा अख्तियार किया तो उन्होंने थोड़ा सा सियासत से दूरी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो एक पोस्ट पर थे। तो पोस्ट होने पे वो फिर अपनी ओपिनियन नहीं रख सकते थे, लेकिन वो लगातार उससे पहले पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे। जस्टिस मोहम्मद शरफुद्दीन पटना ज़िला बोर्ड के 3 बार उपाध्यक्ष रहे। वो पटना म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर की हैसियत से भी उन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिया। वो अलग बिहार राज्य की मांग भी कर रहे थे और इसी वजह कर जब 1907 में उनको जज का पोस्ट दिया गया तो वो पहले बिहारी थे जो उस पोस्ट पर पहुँचे। उससे पहले कोई भी बिहारी, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी शख्स उस पोस्ट पे नहीं पहुंचा था। इसी को लेकर यहाँ के हिंदू और मुसलमान सारे लोग मिलकर अलग बिहार, अलग सेपरेट स्टेट बनाने की मांग लगातार कर रहे थे। तो उसमें जो एक बड़ा नाम है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जैसा मैंने इनके बारे में बताया था आपको, सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन पहले बिहारी हैं और पहले बिहारी मुसलमान भी गिने जा सकते हैं जो पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। तो वैसे ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले बिहारी हिंदू हैं जो पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। तो इन सारे लोगों का एक मूवमेंट चलता है अलग सेपरेट स्टेट के लिए, अलग बिहार के लिए, और ये इन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है शुरुआती दौर में। तो इन्होंने 1908 में पहला बिहारी प्रांतीय कॉन्फ्रेंस किया, फिर 1909 में किया, 10 में किया, फिर इन्हें कामयाबी मिलती है दिसंबर 1911 में, जब किंग जॉर्ज खुद हिंदुस्तान आते हैं और वहाँ पे यहाँ के जो वायसराय हैं उन्होंने उनके सामने ये तजवीज़ रखी कि अलग बिहार, चूँकि वहाँ का कल्चर अलग है, हर चीज़ अलग है, तो उसकी मांग को फुलफ़िल किया जाए, उनकी मांग को पूरी की जाए। तो अलग बिहार बनता है 1912 में वजूद में आता है। तो इसमें जिन लोगों का नाम है, जिसमें अली इमाम का बहुत प्रोमिनेंट नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा का एक बहुत बड़ा नाम है, इन सारे लोगों का नाम है। तो इस तरह से बिहार वजूद में आता है। जब बिहार वजूद में आता है तो यहाँ कोर्ट भी चाहिए। तो 1916 में बिहार हाई कोर्ट वजूद में आता है। तो शरफुद्दीन साहब 1907 से 1916 तक कलकत्ता हाई कोर्ट में जज की हैसियत से रहे और फिर वो 1916 से 17 तक पटना हाई कोर्ट में जज रहे। तो वो पटना हाई कोर्ट के पहले हिंदुस्तानी ओरिजिन हैं जो जज की पोस्ट पे पहुँचे, और बाकी सारे वो अंग्रेज़ ही हुआ करते थे। तो उसके बाद 17 में वो रिटायर हो जाते हैं और फिर वो गवर्नर की काउंसिल में भी कुछ दिन रहे। फिर उनका इंतकाल 1921 में हुआ है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कुछ काम को अंजाम दिया है। पटना में एक पार्क है हार्डिंग पार्क, आज के डेट में उसका नाम है बाबू कुंवर सिंह पार्क, आर ब्लॉक के पास है। ये पार्क 1912 में जो बिहार वजूद में आया है तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय थे उनका था। तो बिहारी जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे तो उन्होंने उनके शान में एक पार्क, एक स्मारक बनाने का सोचा। तो उस स्मारक बनाने में जिस शख्स ने बढ़ चढ़ कर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उसमें शरफुद्दीन साहब का भी एक बड़ा नाम है, बड़ा रोल है। तो सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन का जो घर हुआ, आज की डेट में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी आप देख रहे हैं उससे पूरब की जानिब जो उर्दू एकेडमी है या फिर उर्दू वाली जो पूरी बिल्डिंग है लाइब्रेरी, वो उनका मकान हुआ करता था। ये डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब ने अपनी किताब दास्तान मेरी में भी इसका जिक्र किया है और उन्होंने उनसे अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से वो अपने इक्के से सिनेमा देखने जाया करते थे। और इसके अलावा इनका एजुकेशन के इसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
जैसे जो रुकैया हैं, जो रुकैया सखावत हुसैन, जब वो कलकत्ता अपने स्कूल को शिफ्ट करती हैं तो उनके स्कूल को वहाँ इस्टेब्लिश करने में शरफुद्दीन साहब ने भी मतलब माली इमदाद दी थी। इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के इजलास को इमदाद दिया करते थे, मुस्लिम लीग को भी उन्होंने दिया है। बिहार में जो प्रोग्राम होता तो उन सारे प्रोग्राम में भी वो फाइनेंस किया करते थे। तो कुल मिला के शरफुद्दीन साहब का एक अलग बिहार, एक सेपरेट स्टेट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल है। और इसी वजह कर 1907 में जब वो कलकत्ता के जज बने तो उनको पहला बिहारी जज कलकत्ता का माना गया, कलकत्ता हाई कोर्ट का। जो कि एक मूवमेंट चल रहा था, वो एक मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मार्का था जब एक इंसान उस पोस्ट पे पहुंचा, क्योंकि आज तक कोई भी बिहारी ओरिजिन उस पोस्ट पे नहीं पहुंचा था। तो उसको लोगों ने एक माइलस्टोन माना था और ये बिहारी जो तहरीक चल रही थी उसको इससे बहुत फ़रोग मिला। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1908 में सोनपुर में बिहार मुस्लिम लीग और बिहार कांग्रेस दोनों की बुनियाद डाली गई। बिहार बनता है 1912 में, 4 साल पहले। तो ये सारे जो फ़रोग उसमें आया, फिर 1908 में बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस होता है अली इमाम में। तो ये सारा मार्का जो है वो 1907 का शरफुद्दीन साहब का वहाँ पे जज बनना है, जिससे बिहारी लोगों को एक हौसला आता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने पेश करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया।